नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अध्ययन रस 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करंट अफेयर की ये जो सीरीज है सुबह 6 बजे लगातार निरंतर अपने समय पर ये अपलोड कर दी जाती है। प्लीज इस पे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। चलिए इस करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन आज का जो सुविचार है, जीवन खुद को खोजने के बारे में नहीं, जीवन खुद को बनाने के बारे में है। ठीक है, जीवन मतलब आपको क्या करना है, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए, हमको यही करना चाहिए और उसी के अपने उद्देश्य के ही रास्ते पर चलना चाहिए। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 सीएम राइंज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार हाल ही में भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन वाला कौन सा देश बन जाएगा? इसका सही जवाब है छठा। कौन सा देश बन जाएगा? छठा बन जाएगा। चलिए अमेरिका, एक मिनट। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक कहां शुरू होगी? वाशिंगटन में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क, नोएडा। इसका सही जवाब है वाशिंगटन। वाशिंगटन में। ठीक है, ये कहां पे है? यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया या किस नदी पर है? झेलम, चिनाब, सिंधु, सतलज। इसका सही जवाब है चिनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक कहां संपन्न हुई? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, गुरुग्राम में, हैदराबाद में। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है? चिली, कंबोडिया, मलेशिया एंड ब्राजील। मतलब भारत और किस देश के बीच पहली सीधी मतलब यहाँ भारत से सीधा आप कहाँ जाएंगे? तो इसका सही जवाब है कंबोडिया। ठीक है। शीर्ष उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वर्ष 2024-2025 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है 8%। कितना? 8%। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएसए में कहां आयोजित किया जाएगा? नेवादा, अलास्का, एरिज़ोना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अलास्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म अट्रैक्शन के तौर पर विकसित करने जा रही है। तो ये कहां पे है? देखिए एक मिनट। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको क्या कर रहे हैं? इको टूरिज्म अट्रैक्शन कर रहे हैं। इससे मतलब तो थोड़ा सा इसको अट्रैक्शन दे रहे हैं, इस पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आपका सही जवाब है चित्रकूट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार पाने वाले कितने लेखकों के नामों की घोषणा की है? 20, 23, 25, 26। तो इसका सही जवाब है 23। इसका सही जवाब है 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड क्षेत्र की किस प्रमुख कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में क्लाउड, डेटा साइंस, AI प्रौद्योगिकियों में 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण में सहायता करेगी? IBM, अमेजन, गूगल और एकल। तो इसका सही जवाब है और एकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? 16 जून, 17 जून, 18 जून और 19 जून। तो इसका सही जवाब है 17 जून। ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने चेन्नई शहर में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन GCC को वित्तीय सहायता
देने की घोषणा की है विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 के नेताओं ने रूस के विरुद्ध लड़ाई में यूक्रेन को सहायता देने के लिए कितना ऋण देने पर सहमति जताई है? $50 मिलियन, $50 बिलियन, $1 ट्रिलियन और $100 बिलियन? जिसका सही जवाब है $50 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नागा शास्त्र वन क्या है? एक्सोप्लैनेट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी? इसका सही जवाब है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। ये जो करंट की सीरीज है वो लगातार आपको 6 बजे दिखाई देगी, और जो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बना के रखिए।